हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं, आपकी कौन सी अदा उनका दिल जीत लेती है, उनके दिल को छू लेती है, आपकी कौन सी अदा उनको बेहद पसंद आती है। तो आप जिसको लाइक करते हो या तो आपको जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं, आपकी कौन सी चीज़, आपकी कौन सी अदा उनको बेहद पसंद आती है और उनका दिल जीत लेती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज के हो, ये रीडिंग आप देख सकते हो। और अगर राशि आपसे मैच नहीं होती है, एनर्जी आपसे मैच होती है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है। Hermit, Four of Pentacles, the Hanged Man, Six of Pentacles, Justice, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स, अब बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप आपका नेचर हो सकता है, शांत और अपने में रहना, या तो आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, 2 या 3 फ्रेंड्स होंगे आपके क्लोज, बहुत ही कम फ्रेंड होंगे क्योंकि आपको अपनी कंपनी ही ज़्यादा पसंद आती है। थोड़े से शाय इंट्रोवर्ट टाइप आपका नेचर हो सकता है, आपका या तो आपके पर्सन का। आपको ज़्यादा पता होगा। सोचते बहुत हो, बोलते कम हो, काफ़ी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। थर्ड चक्रा आर्क एंजल चैम्यूल, ब्रोकन हार्ट, वाव, कैरिंग कनेक्शन। फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रफाइल, कैरिंग कनेक्शन के बाद ओके। बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, अपने आप में ही रहते हो। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं, तो आप बहुत ही सुंदर या तो ब्यूटीफुल या तो हैंडसम उनको लगते हो, बहुत ही आप सुंदर हो, आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो। और जो लोग रोमांटिक होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर कार्ड भी ऐसे है, आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो लेकिन थोड़े से शाय पर्सन हो, ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, बात वैसे कम करते हो, लेकिन आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका बॉडी फिगर, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब कुछ ही बातें कर देती है। आप बहुत ही इंट्यूटिव इमोशनल पर्सन हो। तो आप एक दूसरे को बिना कहे ही आप एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आप दोनों को एक दूसरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आप बिना कहे ही एक दूसरे की दिल की बात आप जान लेते हो कि वो क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। तो आप बिना एक दूसरे को कुछ कहे ही एक दूसरे की बात समझ लेते हो कि उनको क्या चाहिए। आप कभी कभी आप दोनों में ऐसा भी होता होगा कि आपने उनसे कुछ, जो आपकी फेवरेट चीज़ होगी, आपने उनको बोला भी नहीं हो, या तो अचानक से ही वो आपको कुछ सरप्राइज़ दे देते होंगे। आपकी जो फेवरेट चीज़ हो, अगर आपने उनको बताया भी नहीं होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद आता है, फिर भी आपके बिना कहे ही वो आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी चॉइस क्या है, वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आपको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा। अब दोनों का ही ऐसा नेचर हो सकता है, या तो आप ये जो रीडिंग मेरी देख रहे हो उनका नेचर ऐसा हो सकता है, तो उनको आपकी ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है, आप उनको बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लगते हो। आपके अंदर उनको एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव, जैसे आपके अंदर कोई मैग्नेट हो, वो आपकी तरफ ना चाहते हुए भी खींचे चले आते हैं।
ऐसा कुछ तो आपके अंदर है कि उनको लगता है कि वो आपके साथ जैसे बंधे रहते हैं, खींचे रहते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं। और आप बहुत ही और उनको आपका नेचर बहुत ही पसंद आता है। आप थोड़े से शाय नेचर हो सकते हो, और थोड़े नहीं, मुझे तो आप बहुत ही शाय नेचर हो ऐसा लगता है। आप ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप ज़्यादा ओपन अप नहीं करते हो। आप कभी किसी को बताते नहीं हो, या तो आप किसी के साथ आप अगर रिलेशनशिप में हो तो भी आप उनको बताते नहीं हो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप कभी उनको बताते नहीं हो। लेकिन आपके जो पर्सन है, आपके बिना बताए ही वो आपके दिल की बात जान लेते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद आता है। क्योंकि आप कभी अपने दिल की बात बताते नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत ही शाय नेचर के हो। तो वो आपके बिना बताए ही वो आपके दिल की बात समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये चीज़ आपको भी बहुत पसंद आती है और उनको भी आपका नेचर बहुत पसंद आता है। तो आप दोनों के बीच में एक आप लोग सोलमेट हो सकते हो, या तो अभी-अभी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, या तो अभी-अभी आप किसी को ये आपके क्रश हो सकते हैं, या तो रिसेंटली आपको किसी के ऊपर क्रश है, या तो रिसेंटली ही आपको कोई लाइक लाइक करने लगा है, या तो आप किसी को लाइक करने लगे हो। ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, या तो अभी-अभी आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुआ है, अभी-अभी आपने किसी के साथ फ्रेंडशिप वगैरह की हो। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है कि अभी आप इतने आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा है, इतने एक-दूसरे के क्लोज़ नहीं आए हो। तो उनकी ये डिज़ायर है कि वो आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। और अगर बात करें कि वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं, तो आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, और आप चैरिटी वगैरह भी बहुत करते हो। हमेशा ही आप सच बोलते हो, काफ़ी लॉयल पर्सन हो। तो आपकी ये बात उनको बेहद पसंद आती है, और हमेशा ही आप नीडी पीपल की हेल्प करते हो। चाहे फिर वो आपके रिश्तेदार हो, आपके फ्रेंड हो, फैमिली के लोग हो, आपके सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं, उनकी आप हमेशा ही हेल्प करते हो। चाहे फाइनेंशियली या तो फिज़िकली, अगर किसी को अ, सेवा की ज़रूरत हो, तो आप हमेशा ही दूसरों के लिए हेल्पफुल रहते हो। तो उनको आपकी ये क्वालिटीज़ भी बेहद पसंद आती है। और लिब्रा राशि यहाँ पर मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। आपकी लिब्रा राशि हो सकती है तुला, या तो पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, जेमिनी। ये राशि ज़्यादा हाईलाइट है यहाँ पर। अर्थ साइन ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है, और आपकी एक और भी खासियत है, आपकी और भी एक क्वालिटीज़ है कि आप चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप उनको संभाल लेते हो। आप सब कुछ ही अच्छे से आपको मैनेज करना आता है, चाहे टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, ऑब्स्टेकल्स हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको हैंडल करना आता है कि चाहे काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली मैटर हो, कुछ भी हो, लेकिन आप सारी ही चीज़ों को अच्छे से आपको मैनेज करना आता है। तो उनको आपकी ये चीज़ बहुत ही पसंद आती है। जब भी उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप हमेशा ही उनकी हेल्प करते हो, और आपके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास होता है। आप हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, और आप काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, मल्टीटास्कर पर्सन हो, एक से ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे से आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। तो उनको आपकी ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, या तो आप अच्छी पेंटिंग वगैरह करते हो, आपको पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, डिज़ाइन बनाना, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, इमेजेस बनाना, नेचर लवर हो सकते हो, और आप काफ़ी प्योर हार्टेड हो। तो उनको सबसे ज़्यादा आपका दिल बहुत ही पसंद आता है। वो आप वो आपके दीवाने हैं, आपके प्यार के दीवाने हैं। वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और आप भी निस्वार्थ होके और अनकंडीशनली आप अपने पर्सन को चाहते हो, लाइक करते हो, उनको प्यार करते हो। तो आपकी ये चीज़ उनको बेहद पसंद आती है।
आपका जो प्यार है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, आप निस्वार्थ होके आप उनको चाहते हो, उनको प्यार करते हो। आप कुछ भी उनसे चाहते नहीं हो, बस आप प्यार के बदले में उनसे प्यार ही चाहते हो। तो इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं, क्योंकि आप कभी भी उनसे किसी भी चीज़ का कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कि आप कमिटमेंट दीजिए, या तो आप शादी के लिए कमिटमेंट करिए, कमिट करिए, या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिट कीजिए, या तो कुछ भी आप कभी भी आप आपकी कोई डिमांड नहीं होती है। आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है। और आप हमेशा ही आपके साथ जो रिलेशनशिप में है उनको आप हमेशा ही फ्रीडम देते हो, तो उनको आपकी ये क्वालिटीज़ बेहद पसंद आती है। आप कभी भी उनको बांध कर, पकड़ कर, जकड़ कर रखने में आप बिलीव नहीं करते हो, आप हमेशा ही फ्रीडम देते हो, तो उनको आपकी ये क्वालिटीज़ बेहद पसंद आती है। इसी वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब हम किसी को बांधते नहीं, पकड़ते नहीं, तो वो अंदर से ही उनको आपकी तरफ आने के लिए एक अट्रैक्शन फील होता है। तो आप इनको बेहद सुंदर लगते हो, और आपका जो नेचर है वो भी उनको बेहद पसंद आता है। शायद वो अपनी लाइफ में कोई ऐसी ब्रोकन सिचुएशन से, या तो ब्रोकन इनका हार्ट किसी ने ब्रेक किया हो, या तो कोई ब्रोकन हार्ट वाली इनकी लाइफ की कोई सिचुएशन होगी, तो उनमें भी आपने इनको बहुत ही हेल्प की है, आपने इनको इमोशनली सपोर्ट बहुत किया है। जैसे इनकी पेनफुल जर्नी में आपने जैसे मरहम लगाने का काम किया हो, आपने जैसे उनको इमोशनली हील किया है एक तरह से अपना प्यार देके। तो ये चीज़ भी आपकी उनको बेहद पसंद आती है। उनका जो टूटा हुआ दिल था, उनके ऊपर आपने जैसे मरहम पट्टी करने का काम किया है, उस दिल को आपने फिर से ज़िंदा कर दिया है, फिर से आपने उसके दिल में जैसे जान फूँक दी हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं कि उनका दिल पहले सिर्फ़ एक हार्ट ही था, जैसे एक फिज़िकल पार्ट्स ही था। उनका जो दिल है, उनका जो जो हमारा हार्ट होता है, वो हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि उनका जो हार्ट था, वो सिर्फ़ पहले एक फिज़िकल पार्ट ही था, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ़ में आए हो, तब से उनका जो दिल है, उनके दिल ने जैसे धड़कना स्टार्ट किया हो, तब से उनके दिल में जैसे जान आ गई हो, तब से उनके दिल ने जैसे धड़कना स्टार्ट किया हो। पहले तो वो सिर्फ़ एक फिज़िकल पार्ट्स ही था, लेकिन आपके प्यार ने उनको धड़कना सिखाया, उनके दिल को धड़कना सिखाया कि प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, अनकंडीशनल लव क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने उनको सिखाई है। तो इसी वजह से ये आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, और ये आपकी तरफ इनको आप बेहद पसंद आते हो। आपका प्यार इनको मिला, तो जैसे इनको जैसे लाइफ की एक बहुत ही बड़ी खुशियाँ इनको मिली, बहुत बड़ी चीज़ इनको मिल गई हो, ऐसा ये आपके बारे में फ़ील करते हैं। आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग करना चाहते हैं, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग लेके आना चाहते हैं कि लाइफ टाइम के लिए आपका ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहे। उनको आपकी कंपनी बेहद पसंद आती है, और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही हाइड हो, बहुत ही शाय नेचर के हो। आप कभी भी अपने इमोशंस खुल के आप बताते नहीं हो कि आप क्या चाहते हो, आप क्या फ़ील करते हो, ये आप कभी खुल के बताते नहीं हो। और आप लोग हो सकता है कि सेम आपका वर्क प्लेस हो, या तो आप लोग पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस वग़ैरह कुछ करते हो, या तो आप बिज़नेस, या तो वर्किंग, आप लोगों का सेम वर्क प्लेस हो, या तो वर्क प्लेस पे आप एक-दूसरे को मिले हो, या तो आप लॉयर वग़ैरह हो सकते हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रोफ़ेशन हो सकता है, तो उस फ़ील्ड में आप एक-दूसरे को मिले हो, या तो कोई कुछ लोग यहाँ पर लॉयर भी हो सकते हैं, तो उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, हमेशा ही सच का साथ देते हो, किसी के साथ आप पार्शियलिटी नहीं करते हो। तो आपकी ये सारी चीज़ें उनको बेहद पसंद आती है। अगर बात करें कि वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं, तो उनको आपका अनकंडीशनल प्यार करने का नेचर, और सबके साथ आपका एक जैसा बिहेवियर उनको बेहद पसंद आता है, उनको आपकी ये अदा बेहद पसंद आती है। आप हमेशा ही इक्वल बैलेंस बना के रखते हो,
चाहे फिर वो फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, सब में आप अपना 100% देते हो, तो उनको आपकी ये अदा, आपकी ये क्वालिटीज़ बेहद पसंद आती है। और अगर आप फीमेल हो तो उनको आपके हेयर भी बहुत पसंद आते हैं। आपने अगर कभी ओपन हेयर रखे या तो आपके ओपन कर्ली हेयर हो सकते हैं। अब बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल उनको लगते हो। तो उनको आपका जो नेचर है थोड़ा-सा शाय, थोड़ा-सा हिडन, आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को आप हिडन रखते हो, थोड़े से शाय हो, थोड़े से कम बोलते हो, तो उनको आपकी ये सारी अदाएँ बेहद पसंद आती है। कम बोलना, आप बहुत ही कम हँसते होंगे, या तो आपकी स्माइल भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट आपकी स्माइल है। तो उनको आपकी स्माइल, उनको आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आप, हो सकता है कि आप बहुत ही कम कम बातें करते हो। वो हमेशा ही आपको, आप ज़्यादा उनके साथ बातें करो, उन उसके लिए वो बहुत सारी बातें करते होंगे, क्योंकि उनको, आप जब बात करते हो, आपकी स्माइल, आपकी वॉइस उनको बेहद पसंद आती है, लेकिन आप बहुत ही कम ही बातें करते होंगे। तो आपका जो बात करने का स्टाइल है वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा उनको आपका नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा ही आप दूसरों की हेल्प करते हो, नीडी पीपल की हेल्प करते हो, दोस्तों की हेल्प करते हो, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपका दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक दिल पर्सन हो। हमेशा दूसरों के लिए फाइनेंशियली हर तरह से आप उनकी हेल्प करते हो। तो ये आपकी सारी चीज़ें उनको बेहद पसंद आती है। और आप सामने वाले को जैसा भी हो, आप उनके मुंह पर बोल देते हो। स- सच हो तो सच बोल देते हो, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया हो तो भी आप उनके मुंह पर डायरेक्ट बोल देते हो। तो उनको आपकी ये क्वालिटीज़ भी बेहद पसंद आती है। और अगर बात करें कि वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं, तो उनको आप जिस तरह हँसते हो, बातें करते हो, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उनको बेहद पसंद आती है। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फिज़िकल स्ट्रक्चर है, आपका फिज़िकल लुक्स है, और बाय हार्ट भी आप बहुत ही, आपका दिल भी बहुत ही सुंदर है। तो आपके पर्सन को आपका इनर लुक और आउटर लुक, ये आपके दोनों ही क्वालिटीज़ के दीवाने हैं। आपकी दोनों ही अदा उनको बेहद पसंद आती है। या तो अगर आप कभी कहीं बाहर गए हो, तो ये, आपने कभी इनका हाथ पकड़ा हो, तो जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं, तो उनको वो देखना भी बहुत ही पसंद आता है। कभी आप एक दूसरे के नज़दीक आए हो, क्लोज़ आए हो, तो जब भी आप उनके क्लोज़ आते हो, तब उनके जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कुछ अलग ही होती है। तो वो चीज़ भी उनको बहुत ही पसंद आती है। कभी उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हो, और उस टाइम पे आपके जो फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो देखना भी उनको बेहद पसंद आता है आपका। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पर्सन को आपकी हर एक चीज़, आपकी हर एक अदा के वो दीवाने हैं। उनको आपकी सारी ही अदाएँ बेहद सुंदर लगती है, बेहद अट्रैक्टिव लगती है। फिर चाहे वो आपका हँसना हो, बोलना हो, बातें करना हो, चलना-फिरना हो, दूसरों के साथ आपका कैसा बिहेवियर रहता है, सारी ही आपकी चीज़ें, आपकी सारी अदाएँ उनको बेहद पसंद आती है। किस तरह आप उनके साथ, आपका बिहेवियर रहता है, किस तरह दूसरे लोगों के साथ आपका बिहेवियर रहता है, वो आपकी ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं, और वो उनको आपकी ये सारी चीज़ें, आपकी ये सारी अदाएँ बेहद पसंद आती है। और यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, तो 4 है, 6 है, 9 है, 14 है, 30, सॉरी, 2 है, 22। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर नेम के लेटर की बात करूँ, तो यहाँ पर PVU और JKCHJ हो सकता है। लिब्रा मैंने बोला, अ, मिथुन राशि, तुला राशि,
ये दोनों राशि यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो ये राशि हो सकती है, ये नेम के लेटर यहाँ पर मैंने आपको बताए। और कुछ लोग कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ उनका प्रोफेशन हो सकता है, या तो फिर आर्किटेक्चर हो सकते हैं, बिल्डिंग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ उनका कोई प्रोफेशन हो सकता है, बिल्डर हो सकते हैं, या तो इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन का उनका कोई काम हो सकता है, या तो आपका या तो आपके पर्सन का लैंड से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन का, ये सब उनका कोई प्रोफेशन वगैरह हो सकता है। तो होप गाइज मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।